गुड इवनिंग दोस्तों। माफ कीजिएगा, इतनी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10:30 बजे हैं। रात को होमवर्क कर रहा था स्टॉकेज में और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आज नजर आ रहा है, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। बिकॉज मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई है, अनचार्टेड टेरिटरी है। एक्साइटमेंट सबको बहुत हो रहा होगा मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन मुझे लगा कि एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को दे दूं। और दो तेजी बहुत है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दायर दो राय नहीं है कि मार्केट यहाँ से एक नया हाई और बहुत हाई बनाने को है। आई थिंक बहुत ज्यादा तेजी लग रही है मार्केट में। लेकिन लेकिन आज जो हुआ मार्केट में, आई थिंक काफी ओवरस्ट्रेच्ड बुल मूवमेंट था आज मार्केट में। और ऐसा होता नहीं है कि एक दिन ऐसा मूवमेंट हुआ, नेक्स्ट डे फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन, ऐसा टिपिकली होता नहीं है। तो जिस तरह का आज का मूवमेंट आया, मार्केट को उसने काफी, एक जैसे रबर बैंड होती है ना, अपने स्ट्रेच कर देते हैं। तो एक पॉइंट के बाद जाके एफर्ट बहुत लगता है। तो मुझे लगता है कि ये रबर बैंड आज बहुत स्ट्रेच हो गई। थोड़ा सा टाइम बेस्ड करेक्शन मार्केट में रिक्वायर्ड है। नहीं तो मतलब क्रैश नहीं करेगा, नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ। बट जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि उछल उछल के निफ्टी या बैंक निफ्टी मत खरीदेगा। स्टॉक्स में बहुत बहुत यम लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। स्टॉक्स आर लुकिंग सो सो इम्प्रेसिव राइट नाउ दैट आप निफ्टी बैंक निफ्टी मत देखिए। क्योंकि हो सकता है कोई एक दिन ऐसा हो कि मार्केट फ्लैट रह जाए और उस दिन आपका मन करे कि सब कुछ मैं बेच दूं। क्योंकि बेचना नहीं है मार्केट में, स्पेशली स्टॉक्स को तो बेचना नहीं है। तो फटाफट एक एनालिसिस करते हैं। लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मार्केट यहाँ से। सबसे पहले देखिए, मैं आपको मार्केट का ब्रेथ दिखाता हूँ। मार्केट का ब्रेथ बेसिकली हमको ये बताता है कि क्या मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कई बार होता है कि कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगा लेता है ये। तो मार्केट का अगर ब्रेथ हम लोग स्टडी करें तो क्या हो गया। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द वेबकैम। या अब ठीक है। कई बार बैंडविड्थ का इशू हो जाता है तो वेबकैम बंद करना पड़ता है। तो या अगर मार्केट का हम ब्रेथ स्टडी करें तो देखिए, काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड हो गया ब्रेथ। 98%, 96, 92, 96। ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि एटलीस्ट निफ्टी जो है वो एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है, मतलब ग्रीड टेरिटरी में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अभी भी ये 86, 80, 80, 88 है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें लग रही है कि बड़े स्टॉक्स जो है वो काफी जल्दी बढ़ गए और ब्रॉडर मार्केट में अभी भी थोड़ा स्कोप है कि शायद मार्केट और यहाँ से तेज हो जाए। बट डेफिनेटली इट्स निफ्टी जो है बहुत हड़बड़ी में अब नहीं बढ़ेगा यहाँ से। आई थिंक थोड़ा उसको अल्थ विराम कहते हैं या थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली फिर बाई करेगा। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन देखिए, गजब एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ट्रेंड देखिए एडवांस डिक्लाइन का, बहुत ही उम्दा मूवमेंट मार्केट का। एक बार एफ आई का डेटा देखते हैं। बिकॉज एफ आई को तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा फीलिंग हो रहा होगा कि यार, फोमो का फीलिंग आ रहा होगा उनको कि यार फंस गए, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखे नहीं इतना और देखो कैसे भाग गया है। ये देखिए एफ आई जो है कैश मार्केट में पॉजिटिव, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी पॉजिटिव, सब जगह एफ ने काफी उम्दा पोजीशन अपना बिल्ड किया है। और एक बार डेरिवेटिव्स की तरफ एफ का पोजीशन देखें तो लेट्स गो टू डेरिवेटिव्स। तो उसमें फ्यूचर्स के अंदर में यहाँ से नहीं चलते हैं, अपने एफ का डेरिवेटिव्स डेली अपडेट में चलते हैं। यहाँ से ओआई का पोजीशन देखें तो पार्टिसिपेंट वाइज ओआई का पोजीशन अगर हम स्टडी करें तो काफी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स जो एफआईएस के थे उन्होंने कवर कर लिए। अभी भी थोड़ा माइनस है बट जो बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स था वो उन्होंने कवर कर लिया। और ऑप्शंस का डेटा अगर हम लोग स्टडी करें तो सेम एफआईएस का अगर ऑप्शंस का डेटा स्टडी, बिकॉज एफआईएस बड़े प्लेयर है तो ऑब्वियसली हमको स्टडी करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन में 2,92,000 का पोजीशन है और पुट ऑप्शन के अंदर में इनका पोजीशन है 252। इसका मतलब कॉल के अंदर में अब सेलिंग पोजीशन उन्हें बिल्ड कर ली, जो पहले पुट के अंदर में नेट सेलिंग पोजीशन थी, विच अगेन इंडिकेट्स हो सकता है ऊपर के लेवल पे उनको लग रहा हो कि मार्केट जो है एक बार रुक सकता है। अगेन एक बात समझिएगा कि ऊपर के लेवल पे रुक सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। याद रखिएगा। एक बार निफ्टी के अंदर में चलते हैं और निफ्टी के अंदर में डिलीवरी ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए पहला दिन ये 30 नवंबर को जब मार्केट ने 20,000 के ऊपर एक मूवमेंट दिया था, इस दिन डिलीवरी काफी बड़ी थी निफ्टी में। ये है कंसोलिडेटेड निफ्टी स्टॉक्स की डिलीवरी, तकरीबन 48,000 करोड़ का डिलीवरी हुआ था इस दिन।
और आज जो डिलीवरी हुआ है 34,000 करोड़ की, मतलब इस दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ था। तो इस दिन का जो लो है ना, ये मेरे लिए सबसे सिग्निफिकेंट है। तो 30 नवंबर का लो अगर हम निफ्टी का देखें तो चलिए एक बार इसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर 30 नवंबर का लो निफ्टी में क्या हुआ था, लेट अस फाइंड आउट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैक्रो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो 30 नवंबर का अपने लो देखें तो इसका लो है 20,015। ठीक है, तो 20,000 तो बहुत ही जबरदस्त लेवल हो गया निफ्टी का। देर इज नो डबल टॉक अबाउट इट। और फ्यूचर का ओआई अगर ऑप्शन चेन को अगर स्टडी करें, लेट्स डू दी ऑप्शन चेन स्टडी, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव ओआई कुछ अगर हम स्टडी करें तो सबसे ज्यादा पुट कॉल में पोजीशन है 21,000 में, और सबसे ज्यादा पुट में पोजीशन है 20,500। तो अब मोटा मोटी जो रेंज हो गया मार्केट का वो है 20,500 से लेके 21,000। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है मार्केट अब कोई हड़बड़ी में 21,000 को तोड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए अब क्या होगा, हर बढ़ोतरी में 20, 21, 22, 23 ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जोन बन जाएंगे, बिकॉज इट्स अ सच अ हाइपर मार्केट कि एक बार तो उसको कूल ऑफ करना बहुत जरूरी है ताकि वो नेक्स्ट जोन में मार्केट जा सके। ठीक है, सेम अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं, बैंक निफ्टी जिसने लीड किया है ये पूरे मार्केट का मूवमेंट को इस बार, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तेजी आई, जबरदस्त तेजी। तो इसके अंदर में मैं अगर ऑप्शन चेन को देखूं तो यहाँ 46,000 का पुट के अंदर में काफी आई हुई है, और ऊपर में 47,000, 46,500, 47,000। तो ये भी इस रेंज के अंदर में अब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो देखिए ब्रॉडर मार्केट को जो करना था वो कर लिया। अब यहाँ से पागलों वाली तेजी तो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट में नहीं आने वाली। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं दोस्तों। अगर आप देखिए सेक्टर रोटेशन में क्या ग्रीन है, मतलब ये तो ग्रीन बेल्ट बन गया पूरा। लुक एट दिस, हर सेक्टर के अंदर में जबरदस्त। इतना जब ग्रीन होता है ना तो कहीं ना कहीं डर लगना भी चालू हो जाता है कि भाई ये कुछ ज्यादा ओवरबॉट तो नहीं हो गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्टर्स हम देखें जिनमें डिलीवरी काफी हुई है। तो रेटिंग्स देखिए 2.7 टाइम्स डिलीवरी है। और आपको याद होगा अपन लोग काफी दिनों से रेटिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्रिसल जो है वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स इमर्ज कर रहा था बार बार। और इसके अंदर में काफी डिलीवरी हुई है। आज 5 डे एवरेज के मुकाबले काफी डिलीवरी हुई है। और इसका स्टॉक प्राइस के अंदर में अगर हम लोग चार्ट भी देखें तो काफी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर में है। और काफी दिनों से, ऐसा नहीं कि ये आजकल में हुआ है, एक रीजनेबल स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर में काफी दिनों से है। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडर मार्केट को फॉर द टाइम भी एक बार पार्क कर लें कि ठीक है मान लिया तेजी है, और मोदी जी आएंगे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर भी तो तेजी तो रहेगी, बट फटाफट अब अपने क्या है ना वापस से स्टॉक्स वाला जोन में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत स्टॉक्स हैं जिनमें भर भर के एक्टिविटीज हो रही है। और मैं आपको एक स्पेसिफिक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो पीएसयू जोन है ना, इसको संभाल के रखिए, बिकॉज पीएसयूज के अंदर में ये जो नया एक्सपेक्टेशन आ रहा है ना कि नेक्स्ट ईयर मोदी जी आ जाएंगे, और उन्होंने ही कहा था कि पीएसयू स्टॉक्स को ले लो। तो आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ दैट थीम विल कंटिन्यू। इसीलिए पीएसयू बैंक्स भी तेज हो रहे हैं, इसलिए ऑयल कंपनीज भी तेज हो रही हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयू कंपनी तेज हो रही है। आई थिंक पीएसयू डेफिनेटली एक थीम है जो मार्केट में थोड़ी लंबी अवधि के लिए प्ले करना चाहिए। और अगर आपको किस पीएसयूज में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, मोमेंटम ट्रेड करना है, अगर वो जानना है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इंडाइसेस में जाइए। एक अच्छा हैक दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। पीएससीज में जाइए, यहाँ पर वो सारे पीएसयूज हैं, और यहाँ स्टॉक टेक्निकल में जाइए और मोमेंटम देखिए किसके अंदर है मोमेंटम है। देखिए एलआईसी में मोमेंटम है, ये सारे पीएसयू में देखिए आपको अभी मोमेंटम नजर आएगा। बहुत ही जबरदस्त बास्केट है। एंड मैंने तो क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी एक अच्छा काम कर रखा है। मैंने एक अपना टेम्पलेट बना रखा है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो लेट मी लोड दैट टेम्पलेट, माफ कीजिएगा, मंथली टेम्पलेट है मेरा ये। सो लेट मी लोड दैट टेम्पलेट। और मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट बना रखा है पीएसयूज का। सो मैं आपको दिखाता हूँ वो पीएसयूज का वॉच लिस्ट। लेट्स गो टू पीएसयू वॉच लिस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या इंडिया ऑल पीएसयूज, तो ये मैं पीएसयूज का वॉच लिस्ट यहाँ पर बना रखा हूँ। और मैं यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में टेक्निकल्स को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जिस स्टॉक के अंदर में मुझे रेवेन्यू ग्रोथ मिल रही है,
क्योंकि पीएसयूज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि एक कंटिन्यूटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, तब तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है मेरे फ़ेवर का है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए गेल, गेल में रेवेन्यू था, रेवेन्यू फ्लैट, ग्रो करने के बाद फ्लैट है यहाँ पे, बट ग्रोथ तो था एट लीस्ट, और यहाँ एबिटा मार्जिन पॉजिटिव हो रहा है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है और इसने मंथली ब्रेकआउट दिया है। तो ये सब स्टोरीज़ में ना मुझे पैसे डालने में डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि अगर गिरेगा भी तो वापस से इसके अंदर में रिवर्सल आ सकता है। तो इस तरह से ही मैं पीएसयूज़ को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स एंड इंक्लूडिंग अदर पीएसयू स्टॉक्स व्हिच आर रिलेवेंट। उसके अलावा कुछ थीम्स है, जिसको मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अपने चैनल पे भी कई बार आप लोगों को बताया है कि इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में फाइनेंशियलाइज़ेशन का थीम है, ईएमएस थीम है, ये कुछ थीम्स है, जिसमें मुझे लगता है कि अभी वापस से अपने को ध्यान देना चाहिए और इन्हीं में बस पोज़ीशन बिल्ड करते रहिए, बिकॉज़ देखिए अल्टीमेटली 10 स्टॉक में करो या 20 स्टॉक में करो, 30 स्टॉक में करो, पैसा बनाने से मतलब है। अगर अच्छा स्टॉक अपॉर्च्युनिटीज़ है, जहाँ पैसे बन रहे हैं, तो अपने आप को उन्हीं स्टॉक अपॉर्च्युनिटीज़ में रिस्ट्रिक्टेड रखें। तो छोटा-सा वीडियो बस ऐसे कोई मैंने कुछ नया बात तो नहीं किया। आई थिंक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये सब बात को तो सुन ही रहे हैं मुझसे रेगुलरली। तो कुछ नया मैंने नहीं बोला, बट मैं बहुत एक्साइटेड था आज, मार्केट का मूवमेंट देख के। आज अच्छा दिन था। सभी के लिए पैसे बने, कोई मैंने अलग से कुछ नहीं किया। मेरे भी बने हैं, सबके बने हैं पैसे। तो ध्यान रखिएगा, इंडाइसेस के अंदर में शॉर्ट एकदम नहीं करना है। हाँ, तेज़ी का माइंडसेट रखना है, स्टॉक्स में खेलना है। प्लीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा मत खेलिएगा, बिकॉज़ उसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के कारण मार्केट में कुछ न कुछ हलचल चलती रहती है और आप बड़ा जो मूवमेंट है स्टॉक्स में मिल रहा है ना, वो मिस कर जाएँगे। तो प्लीज़, अगर आप खाली इंडेक्स ट्रेडर्स हैं, आइए स्टॉक्स में आइए। स्टॉक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पैसे यहाँ पर भी बनते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड और आता हूँ वापस से वेडनेसडे को। देखते हैं क्या कुछ नया हो रहा है मार्केट में। बाय, टेक केयर।